नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म मंगल। दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माघ मास के सकट चौथ की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी तो देवरानी बहुत गरीब थी। उसका पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में ले जाकर बेचा करता था और वो बहुत बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर काम किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। एक समय जब माघ मास में चौथ व्रत आया तो देवरानी ने 5 रुपए के तिल और गुड़ खरीदा और तिल चौथ का व्रत किया। पूजा पाठ करके व्रत की कथा सुनकर उसने तिलकुट बनाया और उसे अपनी रसोई के छीके में रखकर जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी के घर का सारा काम खत्म करके उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तो बच्चों ने कहा, माँ के साथ खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ से खाना खाने को कहा तो जेठ ने भी मना कर दिया। अब देवरानी अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी, दीदी अभी तो सब खाना खाने के लिए मना कर रहे हैं, अगर आप कहो तो मैं घर चली जाऊं। जेठानी बोली, ठीक है, तुम घर चली जाओ। अभी तो किसी ने भी मेरे घर पर खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। कल सुबह जल्दी आकर बचा हुआ खाना ले जाना। यह बात सुनकर देवरानी को बहुत दुख हुआ और वह अपने घर की ओर चल पड़ी। उधर घर में उसका पति और बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आज तो व्रत का दिन है, माँ आएगी तो पकवान लेकर आएगी। घर आकर उसने सारी बात अपने पति और बच्चों को कही। ये सुनकर बच्चे रोने लगे। उसका पति नाराज हो गया। पूरे दिन काम करने के बाद भी अगर तू 2 रोटी नहीं ला सकती तो तेरे काम का क्या फायदा। ऐसा कहकर गुस्से में आकर उसने कपड़े धोने के डंडे से उसे खूब मारा। डंडा टूट गया तो उसे पट्टी से मारा। दिन भर की थकी हारी प्यासी बेचारी रात को पानी पीकर भूखे पेट ही सो गई। रात को उसके सपने में चौथ के विनायक महाराज आए और कहने लगे, ढोलका मारी पाटा मारी, या सो रही है या जाग रही है। तो वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी फिर बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो बोली, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं आपको खाने को क्या दूं। लेकिन हमारे रसोई घर में छीके में थोड़ा सा पूजा का तिलकुटा रखा है, वही खा लो। तिलकुटा खाकर गणेश जी महाराज उससे फिर बोले, दूबना मारी पाटी मारी, निपटाइन लगी। तो वो बोली, ये झोपड़ी देख रहे हैं महाराज, ये मेरी ही है, जहाँ मन करे वहाँ नेमत लो। गणेश महाराज जी उसकी झोपड़ी में जहाँ जहाँ नेमत रहे। उसके बाद फिर उससे पूछती है, दोगना मारी पाटी मारी, अब मैं कहाँ पूछो। वह गुस्से में आकर उनसे कहती है, ये रहा मेरा सर, इसी से पूछ लो। गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसके घर में चारों ओर सोने और चांदी के भंडार भरे थे। उसके सर में हीरे मोती जगमगा रहे थे, अन्न धन के भंडार भरे थे। उधर सारा दिन निकलने पर जिठानी अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजती है। कहती है, कल खाना नहीं दिया तो बुरा मान गई, आज काम पर नहीं आई, जाओ जाकर उसे बुला लाओ। बच्चे दौड़े दौड़े चाची के घर आते हैं तो देखते हैं कि चाची के घर में तो सोना चांदी के भंडार भरे हैं। वो उससे कहते हैं, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है। तो वह कहती है, बहुत कर लिया तुम्हारी माँ के यहाँ काम, अब अपनी माँ को मेरे पास काम के लिए भेज दो। बच्चे वापस अपनी माँ के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। जेठानी दौड़ी दौड़ी सब बात पता करने के लिए देवरानी के घर आती है तो इतना सोना चांदी देखकर वह भी चौंक जाती है और देवरानी से इन सब का कारण पूछती है। तो देवरानी उसे चौथ विनायक महाराज की कृपा की सारी बात बता देती है। अगले साल जब माघ मास के सकट चौथ आता है तो जेठानी अपने पति से कहती है, आप मुझे खूब मारो,
उसका पति कहता है, अरे भाग्यवान, कैसी बात कर रही हो, मैं भला तुझे क्यों मारूं? लेकिन वो हट करने लगती है और अपने पति से कहती है, मुझे इस डंडे से मारो। गुस्से में आकर उसका पति उसे कपड़े धोने के डंडे से खूब मारता है। अब वो खुशी खुशी और घी मेवे डालकर तिलकुटा बनाती है और उसे रसोई में रखकर चादर तानकर सो जाती है। थोड़ी ही देर बाद जेठानी के सपने में चौथ विनायक महाराज आते हैं और कुछ खाने को मांगते हैं। तो वो कहती है, अरे विनायक महाराज जी, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने रूखा सूखा थोड़ा सा तिलकुटा खाया था। मैंने तो खूब घी मेवे डालकर तिलकुटा बनाकर छीके में रखा है, वहीं से खा लो। इसके बाद गणेश जी महाराज उससे पूछते हैं कि कहाँ नेपतू, मेरी देवरानी के तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो सुंदर महल है, जहाँ जहाँ आपका मन करे वहाँ नेमत लो। इसके बाद गणेश जी उससे कहते हैं, कहाँ पूछो। वह कहती है, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी का तो बहुत गंदा सिर था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे सर में पूछ लो। इसके बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वह सुबह जल्दी जल्दी अपना सोना चांदी बटोरने के लिए उठती है तो देखती है उसके घर में चारों ओर गंदगी फैली होती है, बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। यह देखकर वो अपना सर पकड़कर रोने लगती है। पति उससे गुस्से में कहता है, ये लो, मिल गया सकट चौथ का फल। अब वो बेचारी उस गंदगी को समेटना शुरू करती है। वह जितना समेटती, गंदगी उतनी ही फैलती जाती। यह सब देखकर वह गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, महाराज, ये कैसी माया है आपकी, देवरानी पर टूटे, मुझसे रूठे। जेठानी की यह बात सुनकर गणेश जी महाराज कहते हैं, तेरी देवरानी ने सच्चे मन से व्रत उपवास किया था, इसलिए मैं उससे प्रसन्न हुआ, लेकिन तूने ईर्ष्या और लालच में आकर इस व्रत का पालन किया है। तब जेठानी कहती है, महाराज, मैं मेरा सबक सीख गई। तो सभी लोग प्रेम से बोलो, विघ्नहर्ता गणेश महाराज की जय। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय सकट चौथ माता की जय।